असाइनमेंट कौन कौन से बच्चे हैं वो बता दो बेटा। फैमिली ऑफ सर्कल जीरो लेवल असाइनमेंट बाकी है, डिस्कस कर चुका हूं मैं आई थिंक फैमिली ऑफ सर्कल जीरो लेवल। चलो तो फिर वो बाद में पूछना बेटा मेरे से, जो डिस्कस कर चुका हूँ उससे क्वेश्चन अगर बचते हैं लास्ट में टाइम तो फिर अपन करेंगे। गाइस इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा कौन से डाउट बाकी है मैत्री या जो भी है मुझे बता दो, कौन कौन से असाइनमेंट बाकी है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सो आप बता दो सो दैट वी कैन प्लान। हाँ ओके ओके फाइन। असाइनमेंट का पूरा नाम दे दो बेटा मेरे को, पूरा असाइनमेंट एज इट इज जो उसका नाम था। या शुरू से मेरे को लिस्ट दे दो जो जो बाकी असाइनमेंट्स हैं, लाइन से। फैमिली ऑफ सर्कल्स भी हो चुका है हर्षल। मैंने ही कराया था शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर आपकी बैच थी या क्या थी 100%। नहीं यार मैंने ही कराया है जहाँ तक मुझे याद है फैमिली ऑफ सर्कल। चलो जो भी है मेरे को असाइनमेंट की लिस्ट तो बताओ कौन कौन से डिस्कशन करने के लिए बाकी है। दोनों मैंने साथ में एक ही दिन कराए थे, जीरो और सेकंड दोनों साथ में एक ही दिन कराए थे। या अब जिस असाइनमेंट में आपको डाउट है वो असाइनमेंट का नेम बता दो मुझे, ताकि मैं उसको लिख लूं एंड देन वी कैन सिस्टमेटिक प्लान द सेशन। एक सेकेंड।
मेरे को एक डाउट अभी तक इसी में आया है, इसके अलावा कोई डाउट है तो भाई बताओ। जो भी असाइनमेंट डिस्कस नहीं हुए हैं पहले असाइनमेंट नेम बता दो, उसके बाद फिर हम वन बाय वन उनको कंप्लीट करें, या हो चुके हैं तो फिर देन वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट इफ यू डू नॉट हैव डाउट। आई विल लेट यू नो द डेट। 18 मार्च को डिस्कशन था हमारा फैमिली ऑफ सर्कल का, स्टूडियो 123A3B फ्लैगशिप 8 PM। चलो जीरो लेवल वाला मैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 फैमिली ऑफ सर्कल लेवल 0 का मेरे से डाउट पूछ रहा है, ये जीरो लेवल वाले का क्वेश्चन नंबर 7 थे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें वो ये पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट, तो 1,1 एंड 0,-5 से अगर जो सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल पास हो रही है उसकी इक्वेशन लिखना है, तो मैं एक सर्कल की इक्वेशन तो ये लिख देता हूँ, है ना, जिसके डायगोनल के एंड पॉइंट है ये, तो सर्कल तो मिल गया, और ये लाइन भी यही वाली लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये L इक्वल टू 0 हो गया, ये सर्कल S इक्वल टू 0 हो गया, तो मेरा फैमिली क्या हो जाएगा, S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0, करेक्ट, वही लिखा हुआ होगा उसके अंदर। S आ जाएगा x-0, x-1 प्लस y+5, y-1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है वो इस फॉर्मेट में लिखी होगी, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में, x-y-1, फिर जो पॉइंट है वो 1-1-1 और 0-5-1, तो वो लिखी है इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो 1,1 और 0,-5 से पास होता है, तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका डाउट था। बेटा मैं इसमें फैमिली में ज़्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने मिस किया है तो एक अलग बात है, मुझे दूसरे असाइनमेंट प्रियोरिटी पे बताओ जो नहीं हुए हैं। इज देयर एनी अदर असाइनमेंट विच इज लेफ्ट? मैं ये, हाँ, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो इक्वेशन होगी ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होगी बेटा, x-y-1 1-1-1 0-5-1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन आएगी दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डबल पॉइंट फॉर्म ओनली, दिस इज प्रेजेंट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, दैट्स ऑल। बोलो वंश। सर सिर्फ 3 ही असाइनमेंट डिस्कस हुआ है, असाइनमेंट तो 3 वही मैं पूछ रहा हूँ, और जिस ये फैमिली असाइनमेंट ऑफ में डाउट है सर्कल वो 0। असाइनमेंट बताओ और उसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन चालू करें, तो मुझे पहले असाइनमेंट बता दो, सर उनसे हाँ डिस्कस करना है। सर, आप सर्कल स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हो प्लीज। सर्कल स्टार्टर भी कोई बोल रहा है कि हो चुका है? नहीं सर, नहीं हुआ सर, असाइनमेंट 3 हुआ था सबसे पहले, और फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स के 2 असाइनमेंट असाइनमेंट का आपने लिया फैमिली था। ऑफ सर्कल भी हो, ऑर्थोगोनल एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन स्टार्टर वाला हो गया, और टेंजेंट वाला शायद, ऐसा मेरे को कोई बोल रहा है, आई एम नॉट श्योर। सर एनएफपी जैसी 3 का नहीं हुआ है। ओके ठीक है, तो आप ऐसा करो, मुझे जो डाउट है वो असाइनमेंट बताओ भाई, और उसका क्वेश्चन बताओ, हाँ फिर अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल में लिस्ट सर, प्रायोरिटी चैट पे पे लिख दूं? रखूंगा एकदम लास्ट में, हाँ चैट पे लिखते जाओ, ओके सर। असाइनमेंट बताओ, और फिर वो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेंगे। सर्कल असाइनमेंट 2, उसका नाम मेरे को पूरा लिखना, सर्कल असाइनमेंट 2 इज द करेक्ट नेम, करेक्ट, क्योंकि मुझे भी ढूंढना पड़ेगा वो।
यार ये मुझे मिल ही नहीं रहा। ओके ओके फाइन, ग्रेट। सॉल्यूशन भी भेज दो इसका मेरे को, सॉल्यूशन भी भेजते जाना और असाइनमेंट भी भेजते जाना, टाइम कम लगेगा। सर्कल असाइनमेंट 2, यही वाला असाइनमेंट है जिसमें 5, 6, 8। चलो तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 6 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। फोर यूनिट पे टच कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 6 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। तो ये 4 यूनिट पे टच कर रहा है और 6 यूनिट का यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिस इज 6। ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल हैं? तो ऐसे टोटल 4 सर्कल्स पॉसिबल है इन ईच क्वाड्रेंट। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाला एक पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो मैं सबसे पहला वाला सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इसका मैं सेंटर यहाँ पे लेता हूँ, ये तो इसका 4 हो गया और सपोज दिस इज r। ठीक है, दिस रेडियस इज r, इट दिस इज टचिंग y एक्सिस, इफ दिस इज r, ये तो 4 यूनिट है ना। अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये +4 भी हो सकता है, जैसे इसके लिए +4 होगा और यहाँ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट में आएगा वो -4 आएगा, r कॉमा -4। अब r भी यहाँ पे पॉजिटिव है, रेडियस है, यहाँ पे वो r नेगेटिव हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आपके पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस का डिफरेंस आता रहेगा। अब यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट, दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट एंड दिस यू कैन फाइंड आउट r। r है, ये 3 होगा, ये 4 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगा, तो r इक्वल टू 5 रहेगा। तो जो सेंटर आएंगे वो सेंटर ये वाले का 5,4 आएगा, एक का -5,4 आएगा, एक का -5,-4 आएगा और एक का 5,-4 आएगा, और सबकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस 5 यूनिट की होगी। ये सारे सर्कल निकल जाएंगे। फिफ्थ वाला डन। आई एम कमिंग टू सिक्स्थ देन। बेटा छोटे छोटे डाउट मत पूछना मेरे से, कट एंड क्लियर वाले डाउट पूछना, ठीक है? हाँ बोलो आदिप। सर वो ये जो हमने आपने जो बनाया था वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो मतलब 3 कैसे आया? ठीक कैसे आया? ये तो कोड है ना बेटा, कॉर्ड का जो मिड पॉइंट रहेगा वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, और फिर बाद में आपने वो कर दिया, ठीक है। पाइथागोरस। हाँ Sixth one, a circle of radius 5 touches both the axis in the first quadrant if the circle makes one complete roll। ये भी मैं शायद डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है आपकी बैच में नहीं हुआ होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों एक्सिस पे टच कर रहा है बेटा। ये दोनों एक्सिस पे अगर कोई सर्कल टच कर रहा है और उसकी रेडियस जो है वो 5 यूनिट की देके रखी हुई है, तो इसका सेंटर 5,5 है मुझे पता है, और अगर इसका 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके यहाँ पे आया है, ये 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके आया है, तो भाई ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया होगा, ये कितना ट्रेवल किया होगा? तो ये सरकमफेरेंस के बराबर ट्रेवल किया होगा। थोड़ा सा इमेजिन करो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट 5 + 2π इंटू 5, 2πr चेंज हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट विल रिमेन एज इट इज एंड रेडियस विल आल्सो रिमेन एज इट इज। तो बस अब आपको सर्कल मिल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वापस ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब यहाँ पे करते हुए रिवॉल्यूशन जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट यहाँ पे आया होगा, ऐसे ये पॉइंट वापस यहाँ पे आ गया होगा, राइट। तो ये पॉइंट अगर यहाँ से चल के पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके यहाँ पे आया है, तो ये जो डिस्टेंस है 2πr है।
तो बस ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, राइट। ये जो जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे भी रहेगा, रेडियस विल आल्सो रिमेन द सेम, ओनली द एक्स कोऑर्डिनेट विल बी दिस। ठीक है। पर 8, the chord of contact of tangent drawn from any point on the circle this to the circle this touches the circle this. So the chord of contact of tangents drawn from any point on the circle the chord of क्वेश्चन नंबर 8 थी, डिस्कस करना था, करेक्ट, राइट। The chord of contact of tangent drawn from any point on the circle to the circle, इसके किसी भी पॉइंट से इस पे टेंज कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो भाई अगर इस पे कोई पॉइंट है एच कोमा के, तो एच कोमा के पे इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करिए, तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन हो जाएगी ये, और कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी कि भाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। Now this chord of contact is tangent to the third circle which is x square plus y square is equal to c square. इसकी टेंजेंट है तो भाई इसके सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, इसकी रेडियस के बराबर। तो h इंटू 0 प्लस के इंटू 0 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू c। स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा विच इज ए स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज समझने की थी आपको। 8 हो गया, 25, 28, 29। इनके सॉल्यूशन में होगा ना बेटा, क्या होगा मतलब मुझे नहीं पता। चलो मैं एक बार और देख लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ कहाँ है। 25, 28, 29, 25। Prove that the point of intersection of tangent to circle this from P। ये तो कुछ नहीं है बेटा, ये तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ा मेहनत करने वाले छोड़ो मत। ये पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट है बीटा, इन दोनों से जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो दोनों की इक्वेशन आपको पता है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा ए कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इज द फर्स्ट लाइन एंड ए कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट, ये फर्स्ट टेंजेंट और ये सेकंड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करो कॉस बीटा से, मल्टीप्लाई करो कॉस अल्फा से और सब्सट्रैक्ट कर दो। तो y साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ए कॉमन लिया तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब भाई लोग ये आपको पता ही है कितना हो जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और इसमें लगा दो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, और इसको y इंटू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कर दो, कैंसिल वेंसिल करके यू विल गेट y कोऑर्डिनेट, सिमिलरली यू विल गेट x कोऑर्डिनेट। बोलो बेटा। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बता सकते हो कौन सा असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हो, लेवल असाइनमेंट कर रहे हो क्या? नहीं, असाइनमेंट 2। ओके ओके सर, थैंक यू सर। 29th हो गया, 28th वाला करा दूं, 29th हो चुका है तो
फाइंड द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू विच द लाइन दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कल दिस। तो जो सर्कल है वो आपके पास ये है, और जो लाइन है वो आपके पास 9x प्लस वाई माइनस, किस पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है? तो इसको बस h कोमा k की अगर आप मानते हो तो hx प्लस के वाई माइनस 3/4x प्लस h प्लस 5/4 y प्लस के माइनस 7/2 कंपेयर कर लो, कोइफिशिएंट आंसर निकाल लो यार। तो x का कोइफिशिएंट 9 है यहाँ पे, x का कोइफिशिएंट 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे x का कोइफिशिएंट आएगा h, और यहाँ पे आएगा माइनस 3/4। y का कोइफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा k, और यहाँ पे आएगा 5/4 माइनस 28 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा आपके पास कांस्टेंट आएगा माइनस 3/4h प्लस k/4 माइनस 7/2। कंपेयर दिस, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, यू विल गेट टू इक्वेशन इन h and k एंड यू विल गेट h and k। ठीक है, हो जाएगा जिसका डाउट है। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट बोलो कौन सा डिस्कस करना है? सर्कल असाइनमेंट 3। स्टार्टर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है स्टार्टर अभी डिस्कस हुआ है तो उसको मैं बात के लिए डाल रहा हूँ। अच्छा, जो मेरे को असाइनमेंट भेज रहा है सर्कल असाइनमेंट 3 भी भेज दो बेटा। चलो सर्कल असाइनमेंट 3 के डाउट बता दो, मेरे पास आए हैं वो 10, 16। ऐसा मत करो यार, इतने इतने डाउट तुम असाइनमेंट में लेके आओगे तो कैसे चलेगा। चलो ठीक है, ठीक है, असाइनमेंट आ गया है मेरे को, मुझे असाइनमेंट 3 9th वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सबसे पहले। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिस टू द सर्कल दिस। है ना? तो बेटा तो इसमें कुछ नहीं है, बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दिस। तो सपोज h कोमा k इज द पॉइंट, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस सर्कल में सपोज h कोमा k पॉइंट है, h कोमा k से मैंने टेंजेंट ड्रॉप करी कितने दूसरे सर्कल पे, वो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस b है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस b है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब h कोमा k इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पूरे की वैल्यू माइनस सी है, तो देयरफॉर ये अंडर रूट ऑफ b माइनस सी हो गया, खत्म। दैट इज योर लेंथ ऑफ टेंजेंट, जिसका डाउट है 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्लियर है भाई? बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल दिस। तो देखो अगर ये सर्कल है और कोई टेंजेंट है, उसके मिडिल पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, इसकी लेंथ आपको दे के रखी हुई है। फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट। बोलो वंश। सर वो जो 9th है ना सर, उसमें मेरे को उसमें प्रॉब्लम आता है सर, हम वो सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं b माइनस सी? सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं? कोई भी पॉइंट इस सर्कल पे है तो सपोज दैट पॉइंट इज h कोमा k, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, हेंस दिस नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट वुड बी दिस ऑन द सर्कल जिसका b कांस्टेंट है। यस। तो अब ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर है?
इसके बराबर है ना बेटा, माइनस सी के बराबर, माइनस तो सी। सब्स्टिट्यूट किया। ओके सर। इट इज मैथमेटिकल अच्छा। सब्स्टिट्यूशन, देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो अदर लॉजिक। ओके चलो, तो भाई मेरे से ये पूछ रहा है, ये 10th वाला क्वेश्चन कि फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट टू द सर्कल दिस बिटवीन द एक्सिस। ओके, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। इसकी जो टेंजेंट आप बनाओगे, वो टेंजेंट का जो मिडिल पॉइंट का मिड पॉइंट, ये सर्कल हो गया मेरे पास भाई। अब मान लो ये एक टेंजेंट मैंने प्लॉट करा, ये टेंजेंट जो है इसका मिडिल पॉइंट जो है भाई, इसका लोकस निकालने का है मेरे को, एच कॉमा के, है ना, ये मिडिल पॉइंट। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ, है ना, t इक्वल टू 0 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म में, अगर इफ दिस कोऑर्डिनेट इज अल्फा। सो भाई ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ मैं, इस वाले कोऑर्डिनेट में y 0 हो रहा है तो 2 बाय कॉस अल्फा कॉमा 0, एंड ये जो y कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे कट होगा वो आ जाएगा 0 कॉमा 2 बाय साइन अल्फा चलेगा। अब मिड पॉइंट है h कॉमा k, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है, एंड k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2 बाय साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। सो भाई कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय एच, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय के, निकाल दो क्या आएगा लोकस, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नाइन डन, 10th डन, 11 12 13 15 16 17, वाह यार 14 छोड़ के सारे। 11th, find the area of triangle formed by the triangle from the point this to the circle this and the line joining their point of contact। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन ज्वाइन कर रही है वो है, ये सेंटर है, ये पॉइंट इज गिवन टू क्वेश्चन नंबर 11th है, 4,3 ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉप होंगी, ये एंगल मैं इजीली निकाल सकता हूँ, करेक्ट, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये रूट S1 होगा और ये रेडियस R होगा, ये एंगल निकल गया मेरे पास, है ना, ये वाला एंगल निकल गया बेटा। तो मेरे पास ये वाली लेंथ निकल जाएगी क्या, ठीक है, पहले वाले केस में ये 90 डिग्री था, है ना, तो ये अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू R बाय रूट S1 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ सपोज t, ठीक है, तो इन दैट केस दिस इज 90 डिग्री, तो t बाय रूट S1 इज साइन ऑफ थीटा, t निकल जाएगा, रूट S1 साइन थीटा, और ये k मान लेता हूं तो k बाय रूट S1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो k भी पता चल गया, रूट S1 कॉस थीटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला हाफ ऑफ t इंटू के, तो S1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, और ये वाले ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, तो मेरा आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ दिस, तो S1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, रूट S1 आप निकाल सकते हो, S1 निकाल ही सकते हो, और साइन थीटा को टेन थीटा आपके पास है तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी आप निकाल सकते हो, एरिया निकाल लेना, ठीक है।
ज्योमेट्री से बनाओ और सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चन में इतना कोई चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Tangent OP and OQ are drawn to the circle this from origin, find circumcenter of triangle OPQ। देखो किसी भी पॉइंट से अगर मैंने कोई पॉइंट ओ है, कौन सा क्वेश्चन है 16th, कौन सा 12th। टेंजेंट ओपी एंड ओक्यू आर ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम ओरिजिन। तो भाई ये ओरिजिन से मैंने अगर सर्कल ड्रॉ किया है, सॉरी ओरिजिन से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन ओ, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू, है ना। और आपको ये जो नया ट्राइंगल जो मिल रहा है ओपी क्यू का, आपको क्या करना है, सरकम सेंटर निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप भाई, यहाँ पे जो आप इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो बनाओगे, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। आपको क्या करना है, आपको तो इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर निकालना है। किसका, ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू का। बट आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा रियलाइज करोगे, तो जो सर्कल ओपी क्यू से पास होगा ना, वो पक्का श्योरली है कि इसके सेंटर से पास होगा। दैट इज फॉर श्योर। क्यों होगा ऐसा मैं बताता हूं। क्योंकि जब आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो भाई ये भी 90 डिग्री आएगी और ये भी 90 डिग्री आएगी, है ना। 90 डिग्री आएगी मतलब अगर इनको डायमीटर कंसीडर करते हुए आप सर्कल बनाओगे, मतलब इसका अगर मिडिल पॉइंट है, सेंटर है, मतलब ये दोनों डायमीटर है, तो वो जो सर्कल है जिसका मिडिल पॉइंट ये है और रेडियस इसके बराबर है, वो इससे भी पास होगा भाई, वो इससे भी पास होगा, वो इससे भी पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनता है। तो जो ओरिजिन या जो सेंटर और ये दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, दैट इज योर आंसर, दैट इज द सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13th भी सेम ही है, कर लोगे अब। 13th भी यही बोल रहा है। 13th सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है। P1,8 से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है, P1,8 से अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है सर्कल पे, तो इस सर्कल की इक्वेशन निकाल के देना है आपको। तो ये ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन नहीं सॉरी, सेंटर जो है 13th वाले में 3,2 यहाँ पे आएगा। तो इनकी जो सेंटर है भाई, सर्कल जो निकालना उसका सेंटर कितना हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा 2,5। और रेडियस कितनी हो जाएगी, इतनी बड़ी रेडियस हो जाएगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, सर्कल मिल जाएगा। सेम लॉजिक है 12th 13th। क्लियर है जिसका डाउट है बेटा, हो जाएगा ना अभी। हो जाएगा। तो हमारे पास 11 हो गया, हमने 12 भी कर लिया, हमने 13 भी कर लिया, 15 16 17 बाकी है। फिफ्टीन 16 17। बोलो बेटा। तो वो 13th क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दो एक बार, मेरे को बस देखना है मेरा आंसर करेक्ट है। ओके सर, थैंक यू। Tangent TP and TQ are drawn from the point T to the circle this. If the point T lies on the line this, find the locus of the center of the circumference। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अभी यही है जो अभी हम कर रहे थे कि पॉइंट T जो है एनी एक्सटर्नल पॉइंट है, और वो बोल रहा है TP and TQ आर ड्रॉन from point T on the circle। if point T lies on the line px plus qy, ये जो point T है ये px plus qy इक्वल टू r पे लाई कर रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब
आपको पता है कि जो सर्कम सर्कल है उसका सेंटर ये होगा h, के, है ना, और ये जो सेंटर है सर्कल का 15th वाले में वो 0,0 है, और ये जो डिस्टेंस ये जो रेडियस है ये तो a है। अब हमको चाहिए ये h, k का लोकस। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ x1, y1, तो आई कैन राइट इट लाइक 0 + x1/2 इज इक्वल टू h एंड 0 + y1/2 इज इक्वल टू k। तो भाई x1 इज इक्वल टू 2h हो जाएगा एंड y1 इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, एंड x1, y1 is lying on this line, so that's why it is satisfying this line. So I can write it like p of x1 plus q of y1 is equal to r. I will replace x by 2h, I will replace y1 by 2k which is equal to r. So मेरा लोकस हो जाएगा 2px plus 2qy is equal to r. ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। 15th next question is I am moving to question number 16th. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 16th में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आई विल गिव यू हिंट ऑन द सॉल्यूशन, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जब मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं और वो टेंजेंट्स जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स बनाती हैं, अब ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास भाई, ये वाला पॉइंट मेरे को 16 ने दे दिया है P6,8 है। असाइनमेंट 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। अभी आपको ये तो पता ही है कि आपको इस एरिया को मैक्सिमम करना है। Find the radius of the circle such that the area of triangle found by the tangent and chord of contact is maximum. तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करना है, मैक्सिमम करना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी अपन ने निकाला था, याद है, मैंने आपको निकाला तो cos थीटा tan थीटा निकाल के, याद है। तो देखो ये आ गया मेरे पास √S1, ये आ गया मेरे पास r। हमने अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था sin थीटा cos थीटा करके उस तरीके से, राइट। S1 sin cos, करेक्ट। S1 into sin of theta into cos of theta, where theta was this angle and this is 90 degree. तो S1 तो आपके पास है ना, S1 आप निकाल लेना, √6² + 8² - r² हो जाएगा। अच्छा ये सिर्फ S1 चाहिए तो रूट अलग हट जाएगा। sin थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए तो थीटा है भाई, ये आ जाएगा r² + S1, ठीक है। तो ये sin थीटा भी निकल जाएगा, cos थीटा, सब कुछ किसके टर्म में आ गया, r के टर्म में आ गया। अब आपको उसको मैक्सिमम करना है तो आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा, एंड नाउ यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये लाके शायद उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट यू गॉट इट राइट कि कैसे, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू 0 r की जो वैल्यू आएगी वहां पे मैक्सिमम मिनिमा आएगा, जिससे हम मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के हेल्प से। ओके, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम द सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसका डाउट था। क्वेश्चन नंबर 17, P is variable point on the line y equal to 4, tangent are drawn। ये तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको बाद में ग्रुप पे भेजूंगा, 17 वाला अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। सेवनटीन वाला इसका अभी छोड़ दो आप, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है वो भी पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ है। हाँ, पिंग कर देना उसको, मैं जिस दिन बैठूंगा मैं करके फिर भेजता हूँ। चलो ये वाला असाइनमेंट हो गया, मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट बताओ कौन सा डिस्कस करना है।
दिस वाज असाइनमेंट 3, करेक्ट? सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट महक भेज दो बेटा। लेवल अभी मैं टच नहीं करूंगा, लेवल जो है वो 1A है आपका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पहले हैंड रिटन जितने भी हैं वो निपटा देते हैं। 3 आ गया है, 10 ये क्वेश्चन है मेरे पास असाइनमेंट भी आ गया, आई एम ओपनिंग इट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच मेक्स विद द एक्सिस अ ट्राइंगल ऑफ एरिया ए स्क्वायर। हाँ, तो हम इक्वेशन बना लेते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, या फिर इसकी जगह हम m में सॉल्व करते हैं, दैट वुड बी मच मोर इजियर प्रोबेबली। मेरे को लग रहा है ये अल्फा की जगह अगर मैं y इक्वल टू यही होती है ना दोस्तों इक्वेशन स्लोप फॉर्मेट में, सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये बोल रहा है विच मेक्स विद द एक्सिस अ ट्राइंगल ऑफ एरिया ए स्क्वायर। तो भाई जब मैं इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y मेरे पास आएगा a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और जब मैं y 0 पुट करूंगा तो x मेरे पास आएगा माइनस ऑफ a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाय m। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मैं निकालूंगा इनका तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, हाफ इंटू दिस निकलना चाहिए एरिया, राइट? तो हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वायर बाय एम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आ जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना? हाँ, बेसिकली दो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जब आपने ये सर्कल बनाया, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉप करी, तो भाई ये जो टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख ली मैंने, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल गया, आपका एरिया कितना आएगा? हाफ ऑफ दिस इंटू दिस ही तो आएगा, वो ये आएगा। ए स्क्वायर के से इक्वेट कर दिया मैंने। आया समझ में? अब यहाँ पे बस आप ये करना कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लेते हो तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हो आप, इसका मॉड लेना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एम स्क्वायर पॉजिटिव होगा सब दूर। तो भाई एम स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, हो जाएगा, अभी हो ही गया अब तो फाइनली, है ना? 10th, if y equal to 3x is tangent to the circle with center 1, 1, then find the equation of other tangent through 0, 0। तो भाई अगर 1, 1 से आपने टेंजेंट ड्रॉप करी है एंड वो y इक्वल टू 3x है, नहीं सॉरी ये 0, 0 है और ये सेंटर 1, 1 है, तो दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो भाई इस पॉइंट से 0, 0 से पास होने वाली लाइन y इक्वल टू एम एक्स होगी, है ना? अब 1, 1 से टेंजेंट जब ड्रॉप करोगे तो भाई ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय √10 निकाल सकते हो। 1, 1 का डिस्टेंस यहां से 2 डिवाइडेड बाय √10, तो y इक्वल टू माइनस एक्स में से भी अगर 1, 1 से डिस्टेंस निकालोगे तो ये जो दूसरी वाली टेंजेंट भी आप ड्रॉ करोगे, कंडीशन तो यही सेटिस्फाई करेगी, तो सेटिस्फाई करवा दो, है ना? कैसे करवा दो? 1 माइनस एम इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड
इज इक्वल टू 2/√10 कर दो। तो भाई एक तो m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इसमें से इसको स्क्वायर कर लेना, और दूसरा जो m की वैल्यू आएगी वो इस वाली लाइन के लिए आ जाएगी, खत्म। ठीक है, दो वैल्यूज आनी चाहिए यहां से। बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ सर वो वाइज 3x और सर वो 0 से पास कर रहा है, वो आपको कैसा पता चला सर? बेटा, उसमें कांस्टेंट जीरो है ना, और वो देके रखा है, दिस इज द इक्वेशन अच्छा ऑफ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम 0,0। नहीं सर, वो बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर टेंजेंट। अच्छा अदर टेंजेंट, अदर टेंजेंट तो और एक सर टेंजेंट और भी एक इसमें से। हाँ बोल। सर और एक पूछना है सर, पूछूं सर? वो हाँ। सर वो ग्रीन वाला जो है वो आपने हम्म। मतलब सर एग्जैक्टली हमको क्या ढूंढना है सर? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। वो ग्रीन जीरो वाला आपने कॉमा कुछ जीरो में से दो टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हो। सर्कल जिसका सेंटर 1,1 है उसमें एक इक्वेशन देके रखी, ये इक्वेशन आपको निकालनी है। दैट इज आवर ओके क्वेश्चन। सर। सर ग्रीन रेड इक्वल है सर, वो कैसे? ग्रीन रेड इक्वल है क्योंकि कोई सर्कल है, मान ले ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट प्लॉट करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इक्वल अच्छा ही आना है रेडियस, सॉरी। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। ना। 19th and 20th. Find the range of parameter a for which the variable line this lies between the circle this and this without intersecting or touching either circle. तो ठीक है, थोड़ा सा रफ आइडिया इसको बना लेते हैं। सबसे पहले तो भाई पहले वाले का सेंटर है 1,1, दूसरे वाले का है 8,1। तो ये 1,1 यहाँ बना लेता हूँ, और 8,1 तो बहुत दूर यहाँ पे कहीं पे बना लूंगा। 8,1 इज द सेंटर एंड दिस इज 1,1 इज द सेंटर। इस वाले की रेडियस है 1,1,1, इसकी रेडियस है 1, तो भाई ये दोनों को टच करते हुए ऐसा निकलता है। और दूसरे वाले सर्कल की रेडियस है 8² + 1² - 61 √4 मतलब 2, तो वो कुछ इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, और आपको जो लाइन देके रखी है उसकी स्लोप देके रखी है 2, y इज इक्वल टू 2x + a। 2x + a 45 डिग्री से ज्यादा की स्लोप है, तो कुछ इस टाइप की एक लाइन आएगी। है ना, जिसका अगर ये थीटा है तो tan थीटा कितना होगा? 2 होगा, से यहां तक जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी। तो आपको वो सारी लाइन निकालनी है जो यहाँ इन बिटवीन आ रही है। यहाँ पे सारी इन बिटवीन पैरेलल लाइंस आएंगी, एक ही अलग अलग वैल्यू उसके लिए आएंगी। अब ए क्या होने वाला है ये देख लेते हैं। जब मैं y = 0 पुट करूंगा, x = कितना होने वाला है? -2/a होने वाला है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लेता हूँ -2a1/0 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट -2/a2, 0। हाँ, टच नहीं तो इंक्लूड नहीं होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि ए शुड बिलोंग्स बिटवीन a2 to a1। आ रहा है समझ में? a2 बड़ा होगा, a2 छोटा होगा, जब भी ये बड़ा आएगा नेगेटिव वैल्यूज आएंगे डेफिनेटली। a1 बड़ा होगा, रेसिप्रोकल है बेटा। रेसिप्रोकल में जो बड़ा छोटा होगा अकॉर्डिंग, वो तो छोड़ो, खैर ये सब भी मत करो आप तो सिर्फ यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, 1 के बराबर कर दो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 के बराबर कर दो। जो a की वैल्यूज आएंगी उनमें से कॉमन वैल्यूज लेना पड़ेंगी। बोलो बेटा। सर मुझे वो नहीं समझा, आपने वो वैसे फॉर्म में कैसे अज्यूम किया वो एक्स कोऑर्डिनेट्स? मतलब मैंने तो y = 0 पुट कर दिया इसके अंदर।
यहाँ पे अच्छा y इक्वल टू 0 ही आएगा ना इन दोनों अच्छा पॉइंट। अच्छा, हाँ तो -2/a, तो a1 और a2। फिर सर उसके बाद आपने क्या बोला वो डिस्टेंस फाइंड करने का? डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब ये इसके टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर होना चाहिए इस लाइन का। हाँ इसके साथ भी वही होना चाहिए। हाँ अच्छा, इसमें एक दिक्कत आएगी कि ये 2 के बराबर होना चाहिए और ये 1 के बराबर होना चाहिए। इसमें से जो आंसर आएंगे निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इस सर्कल के लिए बता देता हूँ। इस सर्कल के लिए 1,1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट? ये तो नॉर्मल हो गया। यस सर। हाँ 1 - 2 - a डिवाइडेड बाय √5 should be equal to how much? 1। 1. So this is minus of 1 minus of a is equal to plus minus √5. So a की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी प्लस माइनस √5 -1, करेक्ट? यस सर। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव हो गई यहाँ पे, ये a1 की वैल्यू? हेलो, नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी a1 की वैल्यू यहाँ पे? नेगेटिव होगी ना? नेगेटिव। तो ये -5 माइनस ये पिक कर लो एक। हाँ हाँ, फिर सिमिलरली यहाँ ऐसे पे ही आप a2 निकालोगे। निकाल लेंगे। हाँ फिर उसके बीच में आएगा, ठीक है, हाँ समझ देखो, गया। थैंक यू। आपको थोड़ा सा बस ये देखना है कि वैल्यू देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का भी फंडा ये है, एक लाइन यहाँ पे आएगी, ये वाला ए मत चूज करना इसके लिए, है ना? इसके लिए ये वाला चूज करना। इधर भी दो आएंगी, एक बड़ी आएगी छोटी आएगी, आपको कौन सा पिक करना? दोनों आएंगी नेगेटिव वैल्यूज। ए की a2 की वैल्यू इसके सर्कल के लिए निकालोगे, दोनों नेगेटिव आएगी। कौन सी चूज करोगे? ये वाली चूज करोगे, सच दैट दिस वुड बी स्मॉलर देन दिस। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके चूज करना, यू विल गेट दिस। आई डोंट नो सॉल्यूशन कैसा दिया है 19th में, बट क्वेश्चन ठीक है। सॉल्यूशन उन्होंने अलग तरीके से दिया है, मेरा अलग तरीके से, ठीक है, डजंट मैटर। समझ गए ना आप कैसे करना है? ट्वेंटी। बोलो अरीब। नहीं सर, वो पहले कही। ओके बोलो। सर वो हमने जो निकाला कोऑर्डिनेट सर, वो तो ब्लू लाइन का है ना सर, लेकिन ब्लू नहीं चलेगा ना, वो टच कर रहा है, रेड वाले का ही करना पड़ेगा ना, हाँ आपने तो बोला ओपन था। ब्रैकेट करना पड़ेगा ना बेटा, यही पॉइंट होगा, बस ओपन ब्रैकेट कर लेना। अच्छा, तो फिर वो बीच के रेड लाइंस का सब आ जाएगा क्या सर उसमें? कौन सी रेड लाइट का है? यहाँ वाला? हाँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ रेड लाइंस आपने बीच में बनाई है, उसका हमको मैंने रेंज आ जाएगा ना फिर मैंने पूरा? ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है। ये -2 हाँ बाय सर। -√5 -1 आएगा। ये यस सर। हाँ तो सर। उसके ए की वैल्यू ये आ रही है, राइट? यस सर। इससे बड़ी ही चाहिए आपको डेफिनेटली, हाँ या इससे छोटी चाहिए? सॉरी, रेसिप्रोकल है तो इससे छोटी चाहिए। तो -√5 -1 से छोटी चाहिएगी। और यहाँ पे जो a2 की वैल्यू अच्छा, आएगी इसके लिए, उससे बड़ी चाहिएगी। ओपन ब्रैकेट डाल देना बस। वो रेसिप्रोकल में इसलिए वो इसका चेंज हो गया ना हाँ सर, वो इसीलिए मतलब रिवर्ट अभी हो रहा इसकी बड़ी है, ओके। इसीलिए रिवर्ट हो रहा है। ओके सर। 20th क्वेश्चन है। 20 भी पूछा है क्या किसी ने? डाउट? वो सर ने डाला है ना, डीकेएम सर ने, इन चैप्टर का कब का डाला है? 20 भी किसी का डाउट था क्या? 20 तो पूछा है। चलो, तो आपको ये सर्कल है, इस सर्कल की टेंजेंट्स निकालनी है विच आर परपेंडिकुलर टू द सेट ऑफ लाइंस। तो भाई इसके परपेंडिकुलर जो लाइन हो 12x - 5y + 9 = 0, इससे परपेंडिकुलर लाइन होगी 5x + 12y + c = 0, है ना? x और y का कोऑर्डिनेट। नो, दिस इज द टेंजेंट ऑफ दिस। तो भाई इसका जो सेंटर है 0,0 से, रेडियस किसके बराबर होनी चाहिए? रेडियस के बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर। c की वैल्यू निकाल लेना, इक्वेशन आ जाएगी।
चलो डन है। चलो, इज देयर एनी अदर असाइनमेंट लेफ्ट? सी इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा, सी तो कांस्टेंट है इक्वेशन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और ऑर्थोगोनल सर्कल भेज दे महक। हुआ है क्या ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है तो कुछ भी मत कर, ये जो दोनों इक्वेशन आएगी ना उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना। यू नो दिस इक्वेशन करेक्ट, सी की वैल्यू पता चल जाएगी तो ये इक्वेशन निकल जाएगी। तो बस इस ओरिजिन का उस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेना, यू विल गेट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। चलो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है? 10वां और 13वां। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन असाइनमेंट। Find the equation of circle which cut orthogonal the circle this and touches the line this. तो बेटा वो सर्कल अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, वो अज्यूम किया आपने। और फिर वो जो दोनों गिवन सर्कल है ना, उन दोनों गिवन सर्कल के लिए कंडीशन लिख दो। एक सेकंड में देख लूं क्या है। जो दोनों गिवन सर्कल है उसके लिए ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 लिख दो, है ना। कितनी इक्वेशन मिल जाएगी अपन को? 2 इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक सर्कल है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके लिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ट्वाइस ऑफ, ये g1 की जगह तो g लिख देता हूं और g2 की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस f1 की जगह f ही लिख देता हूं और f2 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? f2 की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा? -3 इक्वल टू c1 प्लस c2 आएगा, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ऐसी 2 इक्वेशन मिल जाएगी बेटा आपको। और एक कंडीशन क्या आ जाएगी कि वो जो गिवन लाइन है, वो जो गिवन लाइन है उसका जो डिस्टेंस है -g, -f जो कि सेंटर है, उससे जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। तो रेडियस अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आ जाएगी। अब हो जाएगा। थर्टीन्थ वन। हाँ, तो 13th वाले में भी 2 कंडीशन तो महक ऐसे ही बनानी है आपको, इसी तरीके से करेक्ट। और जो लास्ट वाली कंडीशन वो ये बनानी है कि 2x प्लस 3y
इक्वल टू 7 है, जो माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो -2g -3f इक्वल टू 7। हो जाएगा। और कोई असाइनमेंट? डीसीटी टीसीटी। देखो, इफ द सर्कल फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, इफ द सर्कल टचेस ईच अदर देन दे मस्ट बी टचिंग एट 0,0, क्योंकि दोनों 0,0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भाई जो दोनों की सेंटर की स्लोप है, एक का सेंटर है -a1 -b1, दूसरे का सेंटर है -a2 -b2। तो अगर दोनों 0,0 पे टच भी कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से टच कर रहे हैं, ऐसा जैसे भी टच कर रहे हैं, तो जो सेंटर की स्लोप होगी इन दोनों को और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, 0,0 से ज्वाइन करने वाली इसकी, और दोनों की स्लोप बराबर होगी। तो -b1 बाय -a1 इज इक्वल टू -b2 बाय -a2 आ जाएगा। बस आई थिंक आ जाएगा ये। a1 बाय a2 इंटू b2 बाय b1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिफ्थ वाला। बेटा ये स्लोप इक्वेट कर दी दोनों के सेंटर की ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली, क्योंकि ओरिजिन से दोनों पास हो रहे हैं। बोलो बेटा। सर ये समझा मुझे, लेकिन सर मैं वो वाला मेथड यूज करने की कोशिश कर रहा था, d इक्वल टू r1 प्लस माइनस r2, उससे नहीं होगा क्या? वो लेंदी जाएगा, हो तो जाएगा, उधर से भी होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मुझे फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था उससे। नहीं नहीं, तो वो क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ ही यही रहा है ना, हाँ हाँ, तो वो ओके। इसी तरीके से करने का बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या है, ये जो x² माइनस 3x, अगर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है, तो भाई जो नॉर्मल होती हैं सर्कल की, वो कहाँ पे मीट करती हैं? वो सेंटर पे मीट करती हैं। ये जो इक्वेशन आ रही है x माइनस 3y, ये जो दोनों लाइन है, मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, आई विल गेट दिस। तो x इज इक्वल टू 3y एंड x इक्वल टू 3 जो है वो दोनों नॉर्मल है, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा। तो 3,1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मिल गया। और बोर क्या बोल रहा है ये, इसको एक्सटर्नली टच करा रहे हैं हम लोग।
तो वो जो ओरिजिनल सर्कल देके रखा हुआ है जिसका सेंटर 3, -3 है, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, कितना हो गया 4 यूनिट का, और 4 यूनिट में इसकी रेडियस निकाल लो कितनी है, 3² + 3² -17 √2। तो इसकी रेडियस पता चल गई, सेंटर पता चल जाएगा और इसकी रेडियस पता चल जाएगी, तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ हेलो बेटा। हेलो सर। हाँ सर ये 3, -3 सेंटर है सर, उसके बाद क्या कर रहे हैं सर, वो नहीं समझा। 3, -3 और इसके हाँ। बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, 4 यूनिट आया। यस सर। इसका रेडियस पता है जिसका सेंटर 3, 3 है, हाँ तो बस इसका रेडियस है, तो ये जो डिस्टेंस है वो इसका हाँ रेडियस प्लस इसका रेडियस होगा, हाँ क्योंकि करेक्ट। एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इसका रेडियस मिल गया। हाँ अच्छा करेक्ट। ओके। और सर सेंटर तो आपको पता ही है उसका, हाँ। वो सर्कल का। हम्म। ओके ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोनों सर्कल इज टचिंग ईच अदर, तो पहला वाला सर्कल जो है वो 2, 3 उसका सेंटर है, दूसरा वाला सर्कल है उसका -3, -9 सेंटर है। इसकी जो रेडियस है वो आ जाएगी 4 + 9 + 12, 5 इसकी रेडियस आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी 3² + 9² विच इज इक्वल टू 90 -26 विच इज इक्वल टू √64 8। ठीक है, इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 8 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो 2 और 3, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इज 144 + 25 √13। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 है, तो बस हो गया ये प्रूफ कि ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बेटा, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट आपको निकालना है। ये 5:8 के रेशियो में जो इंटरनली डिवाइड करेगा, दैट पॉइंट वुड बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल। एंड कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो आपको पता है कि S1 - S2 = 0 होती है। बेटा R1 + R2 = दोनों बीच का डिस्टेंस आया ना, R1 + R2 = C1 C2 आया ना, this R1 + this R2 is equal to C1 C2। क्वेश्चन नंबर 9। Show that the circle this touch each other. Find the point of contact and equation of common tangent at their point of contact. सेम इसी तरीके से आई थिंक इस बार वो थोड़ा सा इंटरनली टच कर रहे होंगे। रेडियस इसकी आ जाएगी 9 + 1 10 -1 इसकी रेडियस 3, और इसकी आ जाएगी 1 + 4 16 + 1 17 2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 16 5। अगेन वही बात हो गई, C1 C2 = R1 + R2। सेम गॉट इट, जैसा 8th वाला किया था सेम 9th वाला भी ऐसे ही आएगा। सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। 11th and 12th। Find the equation of all possible common tangent
अब 11th वाले में ऑल पॉसिबल कॉमन टेंजेंट, तो सबसे पहले ये निकालना है कि कितनी पॉसिबल कॉमन टेंजेंट हो पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले वाले का सेंटर निकाल लो 1,3, दूसरे वाले का निकाल लो 0,0, रेडियस इसकी 1, और 1,3 की रेडियस आ जाएगी आपके पास 2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 + 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर √10। तो कितना आ जाएगा C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2। कुछ इस टाइप का सीन आएगा, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दो निकलेंगी, उन दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकलेगी, दो ये वाली टेंजेंट निकलेंगी। तो क्या करोगे बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये पॉइंट और ये जो सेंटर है, इन दोनों को R1:R2 के रेशियो में जो इंटरनल पॉइंट डिवाइड करेगा वो ट्रांसवर्स कॉमन पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये कैपिटल T दे देता हूँ, इसको कैपिटल D। ये D जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और T जो है वो इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, निकाल सकते हो T और D में, कोई दिक्कत है? जिसका भी डाउट है, अभी T और D निकल गया तो T से आप दोनों सर्कल में से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक सर्कल, एक टेंजेंट ये आएगी और एक टेंजेंट ये आएगी। तो बस ये पॉइंट निकल गया, या तो आप फिर SS1 = T² लिख दो तो ये दोनों की इक्वेशन निकल जाएगी, SS1 = T² फॉर दिस पॉइंट, एंड सिमिलरली फॉर दिस पॉइंट लिख दोगे SS1 = T², तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस ब्लू वाला। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस करना है क्या? यस। This and this each other 1/a² + 1/b² - 1/c is equal to what? If the circle touching each other, then the distance of their radius, पहले वाले का -a,0 आएगा, है ना, दूसरे वाले का -b,0 आएगा। जो रेडियस है वो पहले वाले की आएगी √a² - c, और दूसरे वाले का आएगा √b² - c। टच ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर, देन ये जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों का √b + a या -b + a का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू mod of a - b। तो mod of a - b जो आएगा वो R1 + R2 या R1 - R2 के बराबर होगा। तो R1 प्लस या -R2 का मॉड मस्ट बी इक्वल टू C1 C2। या तो एक्सटर्नली टच है तो पॉजिटिव और इंटरनल टच है तो नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप स्क्वायर कर देना इसको, a² - c + √b² - c का मॉड इज इक्वल टू C1 C2 mod of a - b। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये a² - c + b² - c + ट्वाइस ऑफ दोनों अंडर रूट इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो a² b² कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। वापस से एक बार स्क्वायर करना, यू विल गेट द आंसर। क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन दोनों नहीं देके रखे हुए हैं, इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन लेके चला। ठीक है, बोलो बेटा। सर मैं भी यही मेथड फॉलो कर रहा था, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था एंड में।
वो सारे सी के टर्म्स कैंसिल आउट हो जा रहे थे। सॉल्यूशन देखो, उसका सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखो, आई थिंक दिया हुआ मेरा ही सॉल्यूशन है वो पूरा। कैसे किया हुआ है सॉल्यूशन? या तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों केस लेके चले होंगे, नहीं तो एक केस लेके चले। यही तो किया है, देखो सॉल्यूशन में यही है ना। हाँ सी कहाँ कैंसिल हो रहा है, अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन में देख लूंगा। है ना। ठीक है सर। हाँ। पावर पॉइंट वाला असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 12। Find the locus of midpoint of chord of this such that chord passes through 1, 0 and chord subtends 60 degree on the major arc of the circle. इसमें किस में प्रॉब्लम आ रही बेटा? Find the locus of the midpoint of the chord. इस सर्कल की मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का लोकस निकालना है। सपोज लोकस इज h, k such that chord passes through 1, 0। तो अगर मैं पहला वाला करूं तो कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू s1 hx प्लस ky माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is h, k. Now this line is passing from 1, 0। तो 1, 0 को सेटिस्फाई करा दो तो ये आ जाएगा h प्लस 0 माइनस 3। बस दिस इज द लोकस। 1, 0 को सेटिस्फाई करवा दो। द कॉर्ड पासेस थ्रू 1, 0, सो 1, 0 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकेंड, the chord subtends 60 degree on the major arc of the circle। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो मेजर आर्क पे अगर ये 60 डिग्री सबस्टेंड कर रही है तो ये वाला कितना डिग्री सबस्टेंड कर रहा होगा? सेंटर पे 120 डिग्री। यहां से मैं ये h, k होगा मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो परपेंडिकुलर आएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये 60 है तो पूरा 120 है, 120 का आधा ये 60 डिग्री है। और ये आ जाएगा आपके पास रेडियस। रेडियस गिवन है सर्कल की 3 और सेंटर भी गिवन है आपके पास 0,3। तो दिस डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 60 डिग्री है, तो h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। दिस इज द डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। बस खत्म, इक्वेट कर दे। h से h और k में इक्वेशन आ जाएगा। बोलो बेटा। सर सर आप स्टार्टर असाइनमेंट ले रहे हो क्या? स्टार्टर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है आई थिंक यार। तो अब सर देखता हूँ वो मैं एक्चुअली दूसरा सर कौन। असाइनमेंट 3 और फैमिली होगा। क्या 3 और सर अभी सीधा लेवल असाइनमेंट है वो तो आपने क्या सर? सर वो सिर्फ सर्कल असाइनमेंट 3 और वो सब डिस्कस हुआ, तो डायरेक्टली असाइनमेंट 3 का ही डाउट ले लिया था। वो तो आज लिया मैंने असाइनमेंट 3 का। स्टार्टर पहले ही हो चुका और फैमिली भी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ओके सर, ओके सर। वो आपने जो मेरे को रिकॉर्डिंग भेजा था ना सर, वो पीसी पे उस दिन, वो फैमिली हाँ, का। हाँ सर वो सर उसमें मेरा डाउट सर थोड़े रह गए सर, तो आप मेरे को बस ओरली बता सकते हो सर? कौन सा? सर सर्कल सॉरी फैमिली में सर। हाँ पूछ फटाओ, जो भी है फिर उसमें से पूछ ले थोड़ी देर में।
और किसी को कुछ डाउट है अभी जो पूछ लूं सर? असाइनमेंट नहीं हुआ है, दूसरे अच्छा स्टूडेंट को जो उसको भी है पूछ लो, अदरवाइज फिर तू पूछ ले ये वाला। बोल अरीब। सर वो फैमिली ऑफ लायंस का रिकॉर्डिंग मुझे भी आप पीसी में भेज सकते हैं यार क्या? वो मैं रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है यार, क्योंकि ईमेल एड्रेस चेंज हुए हैं, उसमें कुछ तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास पुरानी। अच्छा दैट इज ठीक द है, मैं प्रॉब्लम, टोटली कुछ है ना। सर मुझे अच्छा ठीक है। मतलब मेरे पास नहीं है वो रिकॉर्डिंग, है ना। आई एम नॉट श्योर जो पुरानी मैंने लिंक भेजी भी। हाँ 1A 1B जो है, तो 1A 1B के टाइम पे फिर वो डिस्कशन हो जाएगा लेवल असाइनमेंट, है ना। तो आर वी डन विथ ऑल द असाइनमेंट्स, हैंड रिटन असाइनमेंट? पूछ ले फटाफट बेटा, बट थोड़ा जल्दी पूछना, है ना, क्योंकि बोल। हाँ सर, सर जो फैमिली ऑफ सर्कल 0 लेवल है ना सर, हाँ सर उसमें मेरे को 11, 15, 16, 17, 18 सर आप ओरली बता सकते हो उसमें करना क्या है सर? फिर मेरे मैं को कर भेजना लूँगा। है असाइनमेंट, भेज मेरे को। हाँ हाँ सर, दोनों ही भेजता हूँ, रुको सर एक मिनट। सर भेज दिए सर। कौन सा है 0 लेवल पे? सर 11th, 15th और 16, 17, 18 सर ओरली बताओगे तो भी चल जाएगा। 11th S1 प्लस लेमडा S2 वाला। यस सर। सर वो फॉल्स क्यों दिया था शायद रिप्रेजेंट से, अ फैमिली मतलब ऑफ उसका। सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरेस्ट। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है 11th वाले में? सर वो डेफिनेशन तो सही है सर एकदम, पर वो फॉर मतलब शायद से फॉल्स दिया था सर ये, मतलब फॉर ऑल रियल लैम्बडा उसमें कुछ प्रॉब्लम है स्टेटमेंट के हिसाब से, तो वो समझा नहीं लॉजिक से। रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल S1 फॉर ऑल रियल लेमडा। यस ट्रू होना चाहिए वो। अच्छा आंसर क्या फॉल्स देके रखा है? सर एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सर, एक मिनट सर। हाँ सर एक मिनट मिला मुझको। 11 सर फॉल्स दिया है सर, लिखा है लैम्बडा इज -1 नॉट पॉसिबल। वो सर बहुत हाँ जगह पे ऐसे है सर, मुझे नहीं समझ नहीं, में नहीं आ लेमडा रहा इक्वल टू -1 लॉजिक। के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बेटा। वो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और वो कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड की हाँ इक्वेशन कॉमन आ जाएगी। कॉमन दैट्स टेंजेंट व्हाई दैट्स रेडिकल एक्सिस वाला है ना सर ये तो। राइट राइट राइट, इसीलिए वो अच्छा ओके वो सर, फिर 11, 15th, 16, 17, 18 सर सर्कल एरोस टचिंग का। अ फिक्स लाइन एट अ फिक्स पॉइंट मस्ट हैव फिक्स रेडियस। सर्कल टचिंग अ फिक्स लाइन एट अ फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं बेटा। अच्छा सर्कल टचिंग अ फिक्स्ड लाइन एट फिक्स्ड पॉइंट मस्ट हैव अ फिक्स्ड रेडियस। अच्छा इनफाइनाइट तो सर्कल फॉल्स होएगा पॉसिबल। ये। हाँ और ओके ओके सर ये समझ गया सर। सर 16 write equation of family of circle having center on the line x equal to 1 and touching x axis। x equal to 1 पे सेंटर होगा एंड टचिंग x एक्सिस होगा, तो जो रेडियस होगी इसका, अगर सेंटर अगर 1 कॉमा r होगा तो उसकी रेडियस भी ओके r होगी। हाँ तो वो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों लिख देना क्योंकि आर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेंट में। ओके हम्म, सर, हो गया ये सम। हाँ बस यही है। सर तो एक्स भी प्लस माइनस नहीं आएगा क्या? एक्स क्यों आएगा? एक्स इक्वल टू 1 पे ही लाई कर रहा है ना सेंटर, अच्छा तो एक्स ओके, कोऑर्डिनेट तो 1 ही होगा हमेशा। तो सर फिर वो जो डायग्राम है सर, वो उसका भी पॉसिबिलिटी बस उधर ही है ना सर, वही क्वाड्रेंट में आएगा ना सर? नहीं, क्यों, नीचे भी तो आ सकता है। यहाँ पे टच कर रहा हूँ, कुछ भी रेडियस का ओके सर्कल हो ओके सकता सर, है। यहाँ पे ओके सर, ओके अंडरस्टूड। सर 17 राइट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग बोथ द एक्सिस। तो सेंटर मस्ट बी आर आर एंड रेडियस मस्ट बी इक्वल टू आर, दैट्स ऑल। कुछ ये वाला रेडियस केस मस्ट, बनेगा। अच्छा करेक्ट, हो जाएगा सर। एक्स माइनस आर होल स्क्वायर वैसे ही लिख दूंगा। और सर 18 सर। Write equation of family of circle having center on the line y equal to x and also passing through origin. तो center is passing from the origin है, तो सेंटर जो है वो अगर मैं सपोज लेमडा कॉमा लेमडा लेता हूँ तो रेडियस जो है उसकी वो √2 लेमडा हो जाएगी। ओके सर। मतलब वो x माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस y माइनस लेमडा का स्क्वायर, लेमडा कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो, तो ये यहाँ रूट लेमडा का स्क्वायर, सर वो क्योंकि √2 क्यों डायरेक्टर है क्या? डिस्टेंस है ना उसका। लेमडा कॉमा लेमडा जो y इक्वल टू एक्स पे होगा उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? √2 होगा ना, अच्छा √2 लेमडा, ओके और सर, वही रेडियस होगी। यस ओके सर। सर सर 18 हो गया सर। सर और जो वो नॉर्मल असाइनमेंट है ना, उसमें सिर्फ एक ही डाउट है सर, 10th वाला मैंने वो भेजा है आपको, जो जिसमें सिर्फ फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा है। हाँ। Dissect the circumference of the circle this, and the equation of circle which touches the line x equal to y equal to x at origin। तो y equal to x को अगर origin पे टच कर रहा है तो उसका सेंटर जो है, ये y equal to x को अगर origin पे टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर है y equal to माइनस एक्स पे लाई करना चाहिए, करेक्ट? ओके क्योंकि कुछ इस टाइप का बनेगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। y इक्वल टू माइनस एक्स पे उसका सेंटर है, ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन से परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके सर। हाँ तो जब ये ओके टेंजेंट है, टच कर रहा है इसको ओरिजिन पे ही, तो ये इस लाइन हाँ पे ही इसका सेंटर लाई करना चाहिए, इससे जो परपेंडिकुलर यस लाइन रहेगी सर। उस पे। और वो क्या बोल रहा है? ओके बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिस। तो ये जो सर्कल है सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो कंडीशन क्या आएगी? एक सेकंड। अगर ये जो सर्कल है it is bisecting the circumference of the circle, इसकी कंडीशन क्या आती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की? सर टी इज S1 शायद से। नहीं नहीं नहीं, टी इक्वल टू S1 नहीं। अगर ये सर्कल इस वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, एक सेकंड हाँ, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सर 10th। and the at origin and bisect the circumference of the circle। हाँ, तो जो कॉमन कॉर्ड होगी बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस, हाँ तो अगर ये सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है तो जो कॉमन कॉर्ड है वो उसकी डायमीटर होगी। यस करेक्ट। बस वो कंडीशन पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सर मतलब जो सर जो ग्रीन सर्कल है सर, उसका डायमीटर है क्या ये? हाँ, वो देखना ना, तू डायग्राम बना के देखना, आ जाएगा। ओके ओके सर।
सर मैं सर्कल स्टार्टर वाला ग्रुप पे पूछ लूँ क्या सर, जो भी डाउट्स है? कितने डाउट हैं उसमें? सर 6। वो पहले तुम लोगों ने डिस्कस नहीं किया क्या स्टार्टर वाला? मेरे हिसाब से डीकेएम सर सर हमारा ने सबसे डिस्कस पहला किया। सर सबसे पहला डिस्कशन सर मार्च में हुआ था, वो सर्कल असाइनमेंट 3 था, और उसके बाद फैमिली का डिस्कशन हुआ था। हाँ, कितने डाउट हैं स्टार्टर में? सर 6। चल पूछ, फटाफट पूछ, फिर मेरी दूसरी भी क्लास है ना यार, इसके बाद में पूछ, मेरे को असाइनमेंट भी भेज। सर आपको भेज एक मिनट सर, भेजता हूँ। सर एक जस्ट मिनट सर। हाँ सर मिल गया सर। सर भेज दिया। सर 15 पहला। Find the equation of circle which passes through the center of the circle this and concentric with the circle this. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा? मतलब जो सेकंड वाले सर्कल का सेंटर है, हाँ वो सेंटर जो सर्कल की इक्वेशन निकालना उसका भी है, ओके। और जो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस, जो नया वाला सर्कल निकालना था उसका। अच्छा तो सर उसका रेडियस सर वो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा? दोनों के आपने बोला? सेंटर के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस उसका रेडियस आ जाए। ओके सर ओके। सर फिर वो 16th वाला बोल सकते हैं? 16th वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एंड हैविंग एरिया डबल ऑफ इट। तो एरिया डबल आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ। एक पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई, इस सर्कल की इक्वेशन निकालना है जिसका रेडियस r1 है, तो रेडियस r1 कितना हो जाएगा? हाँ √2r। ओके। तो बस कॉन्सेंट्रिक और रेडियस √2r, तो x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, जो ओरिजिनल सर्कल की। सर रेडियस √2 और डायरेक्टर सर्कल बोल सकते हैं? हाँ, डायरेक्टर सर्कल आएगा, रिजल्ट वो होगा, पूछा अलग तरीके से। अच्छा डायरेक्टर है ना, ओके सर। और हम्म। सर फिर 20। Show that the line this will meet the circle having center at 2,5 and radius 6 in real and distinct। तो उससे जो 2,4 का डिस्टेंस है उस लाइन से 3x माइनस 4y माइनस c का, हाँ ठीक है, वो डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन द रेडियस। मतलब दैट मॉड वाला जो डिस्टेंस आएगा दैट मस्ट बी लेस देन द हाँ रेडियस। बस खत्म, ओके दैट सर। वुड बी पता योर कैसे आंसर। चला आपको ये? क्योंकि एक सर्कल अगर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, किसी भी लाइन को 2 पॉइंट पे हाँ क्रॉस कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होना चाहिए ना। हाँ करेक्ट ओके सर। सर फिर 26, 28 और 29। फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द सर्कल दिस बाय द लाइन दिस। तो किसी भी सर्कल की इमेज निकालनी है किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, मान लीजिए सर्कल की इसके रेस्पेक्ट में इमेज निकालनी, तो इसकी इमेज ये बनेगी, करेक्ट? हाँ तो ये जो हाँ सेंटर है, इस सेंटर की इमेज तो यहाँ पे निकाल ले, इस लाइन में निकल जाएगी। ओके। सेंटर की भी इमेज आ जाएगी, राइट? इसकी इमेज निकाल ले इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये आ गई। हाँ वो रेडियस तो सेम ही रहेगी, हाँ जो सर। रेडियस आ रही है रहेगी, तो बस और क्या, रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, इक्वेशन निकल गई। अच्छा ओके। आया और समझ? सर 28 और 29। 28 यस सर find the समझ गया। equation of tangent at the point 1,1 of the circle this 1,1 is lying on the circle, right? T equal to 0 direct। हाँ सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ, अच्छा एट है, ओके सर हो जाएगा सर। और सर ये 29। show that the circle this and touches at 3, -1, तो वही r1 r2 is equal to c1 c2 आ रहा होगा, अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही r1:r2 के रेशियो में आएगा, तो वो पॉइंट वही होना चाहिए 3, -1। सर मतलब मुझे एग्जैक्टली इसमें क्या करना है, लाइक प्रूफ क्या देखो प्रूफ बस करना ये है कि मुझे प्रूफ करना है कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल है, दोनों 3, -1 पे टच कर रहे हैं, ये प्रूफ करना है देखो। तो पहले एक्सटर्नली ये टच तो वो हो जाएगा मेरे से, वो तो आना ही ओके, है, और नहीं फिर तो वो रेडियस होगा ही नहीं।
अच्छा, और फिर सर सेक्शन फार्मूला से आपने मेरे को अभी बताया था point, थोड़ा हाँ। टाइम पहले, बस वैसे ही ना। राइट ओके सर, यस सर, डन सर, थैंक यू वेरी Done? मच सर। ओके सर आप रिकॉर्डिंग्स प्लीज इसका सेंड हाँ, कर दोगे सर, ये इसका मैं important ग्रुप पे है थोड़ा भेज हाँ लेक्चर। भेज दूंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर, थैंक यू, बाय सर।